गुड मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। इससे पहले हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में स्टडी किया था और वहां पर हमने जाना था कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां पर और किस एज में हो रहा है। तो नॉर्मली हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में गैमेट्स बनने की प्रोसेस पढ़ ली थी। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और गैमेटोजेनेसिस में हमने दो के बारे में डिस्कशन करना है। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, इट मींस स्पर्म का फॉर्मेशन। सेकंड ओजेनेसिस, इट मींस ओवम का फॉर्मेशन। कि दोनों चीजें जब फर्टिलाइजेशन के समय साथ में होती हैं तो वहां पर एक जाइगोट बनता है। उस जाइगोट की प्रोसेस को आज हम समझेंगे। जाइगोट बनने से पहले गैमेट बनने की प्रोसेस क्या है, जो हमने मेल में देखा था कि मेल में टेस्टिस के अंदर गैमेट्स बन रहे थे, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहां हो रहा था, टेस्टिस में। जबकि फीमेल में जो ओवम बनते हैं, एग्स जो बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एग, वो ओवरी में डेवलप होते हैं। मेल के अंदर जो स्पर्म या गैमेट्स जो बनते हैं वो टेस्टिस में एट प्यूबर्टी टाइम बनते हैं। जबकि फीमेल के अंदर जो एग्स डेवलप होते हैं वो जब चाइल्ड या फीटस यूट्रस में 6 से 8 मंथ का होता है, उसी समय से उनके अंदर ओगोनियम डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। और अब इन प्रोसेस को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। आज हम स्टडी करेंगे ओजेनेसिस के बारे में। ओके गाइस, ओजेनेसिस, इसको हिंदी में कहा जाता है अंड जनन, यानी कि अंडे का निर्माण आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये ओजेनेसिस जो प्रोसेस है इसके बारे में हम आज समझेंगे कि किस तरीके से ओजेनेसिस प्रोसेस होती है। तो देखिए गाइस, ओजेनेसिस में क्या होगा, जैसे ही फीटस 6 से 8 वीक का होता है, गाइस इसको आप नॉर्मली तरीके से कंसंट्रेशन के साथ में स्टडी करेंगे कि ओजेनेसिस में जैसे ही फीटस कहां होगा, यूट्रस में, मदर के यूट्रस में फीटस होगा और स्पेशली वो फीमेल होना चाहिए। तो जैसे ही फीटस 6 से 8 वीक्स का होता है उस समय मिटोसिस प्रोसेस के द्वारा ओगोनियम में डिवीजन होता रहता है। तो यहां पर जैसे ही फीटस 6 से 8 वीक का होता है तो इसकी जो ओगोनियम है उसमें मिटोसिस के द्वारा, या यूं कहें कि फीटस जैसे 6 से 8 वीक का होता है तो उसमें जो ओगोनियम है वो मिटोसिस के द्वारा अपने नंबर्स में इंक्रीमेंट करती रहती हैं। और इस समय जब ये फीटस 6 से 8 वीक का होता है उस समय ओगोनियम्स की संख्या लगभग 6 मिलियन तक हो जाती है। ओके गाइस, आप ध्यान रखना इस चीज को कि यूट्रस में फीटस जैसे ही 6 से 8 वीक का होता है तो उसकी जो ओगोनियम्स हैं उनमें डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, या मिटोसिस के द्वारा वो अपने नंबर्स को इंक्रीमेंट करती रहती है, एंकरेज करती रहती है, अपनी संख्या को बढ़ाती रहती है। और 6 से 8 वीक तक लगभग कितने 6 मिलियन ओगोनियम उस ओवेरी में वहां पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जैसे ही फीटस 20 वीक्स का हो जाता है और 20 वीक्स आफ्टर उस फीटस के अंदर ओगोनियम्स की संख्या जो होती है लगभग यूं कहें कि 20 वीक्स के फीटस के अंदर 6 से 7 मिलियन ओगोनियम प्रेजेंट होते हैं उस फीटस की ओवेरी के अंदर। ओके गाइस, साथ में इसको राइट भी करते हुए आप चलें कि जैसे ही फीमेल के यूट्रस में जो फीटस है वो 20 वीक्स का हो जाता है, उस दौरान 6 से 7 मिलियन ओगोनियम उसकी ओवेरी में प्रेजेंट होते हैं। अब इस प्रोसेस को थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि 20 वीक्स का फीटस हो चुका है, उसके ओवेरी में ओगोनियम्स के नंबर्स कितने हैं, 6 से 7 मिलियंस। अब आगे हम इसको डिस्कशन करते हैं कि एट बर्थ टाइम, अब आप आगे इसमें डिस्कशन करेंगे जैसे ही ये फीटस इसके एट बर्थ का समय हो जाता है, बर्थ जैसे ही एट बर्थ का समय होता है तो इस फीटस की ओवेरी में
about 2 million ओगोनियम रह जाते हैं इसकी ओवेरी के अंदर। तो गाइस यहां पर इंपॉर्टेंट है कि एट बर्थ टाइम फीटस की ओवेरी में कपल ऑफ मिलियन ओगोनियम ही शेष रहते हैं। तो यहां पर आपको क्लियर हो चुका होगा कि 6 से 8 वीक्स में ओगोनियम्स नंबर्स अपना इंक्रीमेंट कर रहा था, लगभग 6 मिलियन तक वो पहुंच चुके थे। लेकिन 20 वीक्स जैसे ही होता है वो 6 से 7 मिलियन ओगोनियम प्रेजेंट रहते हैं उस ओवेरी में। लेकिन जैसे ही बर्थ का टाइम आता है तो वो मैच्योर होने लगते हैं और उनमें उनके नंबर्स जो हैं वो 2 मिलियन ओगोनियम्स प्रेजेंट रहते हैं ओवेरी में एट बर्थ टाइम। फीटस जो एम्ब्रियो बन रहा है उसके एट बर्थ टाइम उसकी ओवेरी में अबाउट 2 मिलियन ओगोनियम प्रेजेंट होंगे उसकी ओवेरी के अंदर। अब हम आगे इसमें डिस्कशन करते हैं कि बर्थ के समय 2 मिलियन ओगोनियम्स हैं। अब एट प्यूबर्टी टाइम कितने ओगोनियम्स होंगे? एट प्यूबर्टी टाइम, इसको आप थोड़ा सीरियसली देखेंगे। एट प्यूबर्टी टाइम मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले, एट प्यूबर्टी टाइम यानी कि जवान अवस्था जो आती है, यंगेस्ट एज जो होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। एट प्यूबर्टी टाइम जो ये बर्थ हो चुका है उस फीटस का, उसने जन्म ले लिया है, अब वो प्यूबर्टी स्टेज में जा रहा है, तो एट प्यूबर्टी टाइम उसकी ओवेरी में लगभग 60,000 या 6,000 से 8,000 यानी 60,000 टू 80,000 ओगोनियम प्रेजेंट होंगे ओवेरी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है कि एट प्यूबर्टी टाइम जो फीमेल चाइल्ड ने जन्म लिया है उसकी ओवेरी में एट प्यूबर्टी टाइम कितने ओगोनियम प्रेजेंट होते हैं? लगभग 60,000 से 80,000 ओगोनियम उस ओवेरी में प्रेजेंट होंगे। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं कि ये एट प्यूबर्टी टाइम है, ठीक है, और इन 60 से 80,000 जो ओगोनियम ओवेरी में प्रेजेंट हैं इनको, या यहां से मैं इसको शो करना चाहूं, इनमें से किन्हीं 400 को, किनको? किन्हीं 400 को, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाने का मौका मिलता है। यानी कि इन 60,000 से 80,000 में से किन्हीं 400 को कहां जाने का मौका मिलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जाने का मौका मिलता है, ठीक है गाइस। अब हम यहां पर डिस्कशन ये करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होती है उसके बाद अब कंप्लीटली अपने पास ओसाइट कितने हैं? 400, यानी बोथ ओवेरीज में 400 ओसाइट होंगे और ईच मंथ एक ओवरी से एक ओसाइट पिक करेगा सेकेंडरी ओसाइट के लिए, दूसरी ओवरी से नेक्स्ट मंथ एक ओसाइट पिक करेगा। ऐसे पर मंथ पर ओवरी से ओसाइट पिक करते रहते हैं सेकेंडरी ओसाइट के लिए, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए जाने के लिए। कोई एक पिक करेगा पर मंथ एक ओवरी से, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ ओसाइट्स कितने हैं? 400। ये लाइफ टाइम तक रहते हैं। इन्हीं 400 जो हैं ये प्राइमरी ओसाइट्स हैं। किसी भी एज में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो उसी एज में इन्हीं प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट के लिए पिक करेगा कोई एक प्राइमरी ओसाइट, वो बोथ ओवरी से ईच मंथ, जो प्रत्येक मंथ आएगा उसमें एक मंथ से एक ओवरी से, दूसरे मंथ से दूसरे ओवरी से पिक करते हैं। बोथ ओवरीज में 400 प्राइमरी ओसाइट्स हैं और ये 400 प्राइमरी ओसाइट्स जो हैं लाइफ टाइम तक रहते हैं। अब यहां पर समझना ये है, अगर फर्टिलाइजेशन 40 एज के बाद में ये प्रोसेस होती है तो भी प्राइमरी ओसाइट ही पिक करेगा सेकेंडरी ओसाइट के लिए। ऐसा नहीं कि कोई नए ओसाइट्स वहां पर बनेंगे, नहीं। ये 400 हमारे पास काउंटिंग आ चुकी है। इन 400 में नंबर डाउन होते जाते हैं जैसे जैसे
पर मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट रहती है, तो इनमें नंबर ऑफ क्वांटिटी लेस होती रहती है। ओके गाइस, तो ध्यान रखना कि किसी भी एज में 40, 50, 30, 80 किसी भी एज के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो प्राइमरी ओसाइट ही पिक करता है, ओके, सेकेंडरी ओसाइट के लिए। लेकिन आपको हम यहां पर और डिस्कशन कर लेते हैं, अगर 30 एज के बाद में फर्टिलाइजेशन की अगर प्रोसेस होती है तो वहां पर फर्टिलाइजेशन के चांस लेस रहते हैं, कम रहते हैं, जबकि 30 एज से पहले यानी कि 30 एज से पहले फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस 100% श्योर रहती है। ठीक है गाइस, अब हम डिस्कशन यहां पर ये करेंगे कि ये जो 400 प्राइमरी ओसाइट हमारे पास आए हैं, बोथ ओवरीज में है ये, इनमें से कोई एक पिक करता है, anyone pick secondary oocyte। ओके गाइस, कि इन 400 में से कोई एक पिक करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए और वो सेकेंडरी ओसाइट होगा। तो प्रत्येक मंथ में कोई एक पिक करेगा इन 400 में से, ये प्राइमरी ओसाइट्स हैं, और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है पर मंथ उस समय एक पिक करता है सेकेंडरी ओसाइट के लिए। अब हम इसकी डिटेल को थोड़ा जानेंगे कि किस तरीके से ये आप इसको राइट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो एग है इसका डेवलपमेंट कैसे होगा। हमने अभी नॉर्मली तरीके से आपको बता दिया है कि सेकेंडरी ओसाइट तो पिक कर चुका है, लेकिन उस सेकेंडरी ओसाइट का डेवलपमेंट हुआ कैसे है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहां पर हम ओगोनियम को शो कर रहे हैं, ये एक ओगोनियम है और इसके थ्रू हम देखेंगे कि किस तरीके से एग का डेवलपमेंट होता है। ठीक है गाइस, ये कितने हैं, कपल ऑफ मिलियन है, एक कपल ऑफ मिलियन। ऐसा मैंने क्यों कहा है, क्योंकि ओगोनियम जो हैं हम किस स्टेज से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, एट बर्थ के टाइम से। ठीक है, यहां से हम ओगोनियम का डेवलपमेंट देखेंगे कि ओगोनियम किस तरीके से फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, फॉलिकल्स फिर प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होती हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होंगे, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स जो बनेंगे वो किस तरीके से ओसाइट में कन्वर्ट होते हैं, फिर प्राइमरी ओसाइट्स बनते हैं। ये प्रोसेस हम कंप्लीटली यहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ओगोनियम, एक कपल ऑफ मिलियन है, किस समय, एट बर्थ के टाइम में। ओके गाइस, इनमें से कुछ से डेस्ट्रॉय हो जाते हैं और कुछ में डिफरेंशिएशन होता रहता है प्यूबर्टी के साथ में। तो अब गाइस हम आगे बात करते हैं कि इस ओगोनियम से बनेगा प्राइमरी ओसाइट। क्या डेवलप होगा, प्राइमरी ओसाइट यहां पर डेवलप होगा। उस प्राइमरी ओसाइट को हम यहां पर देखते हैं, ये प्राइमरी ओसाइट बना, ये प्राइमरी ओसाइट हमारे सामने है, इसे हम कहेंगे प्राइमरी ओसाइट। अब आगे हम बात करते हैं कि ओगोनियम से हमें प्राइमरी ओसाइट मिल चुका है। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी ओसाइट है ये अरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये अरेस्ट हो जाएगा और इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले इसमें 4 फेज कंप्लीट होती हैं, यानी कि इसको 4 फेज से गुजरना पड़ेगा। प्राइमरी ओसाइट से अगर हमें सेकेंडरी ओसाइट में बदलना है, या यूं कहें कि प्राइमरी ओसाइट जो है सेकेंडरी ओसाइट में जो बदलेगा, उससे पहले इसे मेंस्ट्रुएशन की जो 4 फेज हैं, क्योंकि देखिए ये मेंस्ट्रुएशन से पहले हम पढ़ रहे हैं, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसके बाद में प्राइमरी ओसाइट पिक करता है सेकेंडरी ओसाइट के लिए, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के 14 डे पे यानी 14 डेज पर कोई एक एग या सेकेंडरी ओसाइट पिक करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके गाइस, यानी कि ओवुलेशन की प्रोसेस 14 डेज पे होगी। जिस दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा उसके 14 डेज पे कोई एक एग पिक करेगा और वो एग प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, फिर वो ओवम में वहां पर डेवलप होता है। तो देखिए गाइस, ओगोनियम से क्या बना, प्राइमरी ओसाइट बना, और ये प्राइमरी ओसाइट जो है अरेस्ट हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले, क्योंकि इसमें 4 फेज कंप्लीट होना बहुत जरूरी होता है। तो पहली फेज इसके अंदर है प्रोफेज फर्स्ट,
प्रोफेज फर्स्ट, ओके गाइस। सेकंड है मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट। थर्ड है एनाफेज फर्स्ट, और फोर्थ है टेराफेज फर्स्ट। यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले इस प्राइमरी oocyte को 4 फेजेस से होके गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये अरेस्ट रहता है, क्योंकि वहां मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट रहती है तब ये अरेस्ट रहता है। इन 4 फेज से ये गुजरता है। अब आगे हम देखते हैं कि 4 फेज से गुजरने के बाद क्या होता है। ये प्राइमरी जो oocyte हमारे पास है, इससे एक तो सेकेंडरी oocyte बनेगा, पहला ये सेकेंडरी oocyte बनेगा, और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा, ठीक है गाइस। और ये फर्स्ट पोलर बॉडी हमारे पास बना है, फर्स्ट पोलर बॉडी हमारे पास बनेगा। अब इनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहला बना हमारे पास सेकेंडरी oocyte, ओके गाइस। और दूसरा क्या बना हमारे पास, पोलर बॉडी। समझना यहां से है कि फर्स्ट यहां पर कौन सी प्रोसेस हुई, मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट हुआ, और मियोसिस फर्स्ट के दौरान एक सेकेंडरी oocyte बना और दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी बना, ओके गाइस। अब सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवेरी से रिलीज होता है, ठीक है, और फिर ये अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर ये अरेस्ट हो जाता है। अब हमें समझना ये है, देखिए कि प्राइमरी oocyte था, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले उसको 4 फेज में से होके गुजरना पड़ा, ठीक है, तब जाके सेकेंडरी oocyte बनाई है ओवेरी के अंदर। अभी ओवेरी से पिक नहीं करा है। अगर इसको ओवेरी से रिलीज होना है उसकी कंडीशन देखेंगे तो प्राइमरी oocyte मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले इन 4 फेज में से होकर गुजरता है। उसके बाद में मियोसिस फर्स्ट इसके अंदर होता है, और मियोसिस फर्स्ट के दौरान सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बनता है। ये पोलर बॉडी क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता रहता है ताकि ये और मैच्योर होता हुआ जाए। तो गाइस इसको आप राइट करते हुए चलें। अब समझिए यहां पर यह आ गई कि सेकेंडरी oocyte तो डेवलप हो गया है ओवेरी से पिक करने के लिए, लेकिन ये पिक नहीं कर सकता क्योंकि ये यहां पर सेकेंडरी oocyte जो है मेटाफेज सेकंड में आके फिर अरेस्ट हो गया है। अब समस्या यहां पर ये आ गई कि ये सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट है, इसको यहां से रिलीज होने के लिए सेंट्रियोल चाहिए। अब इसके पास क्या नहीं है, खुद का सेंट्रियोल नहीं है, मतलब ये सेकेंडरी oocyte जो बना है ये जाइगोट नहीं बना सकता, क्योंकि जब तक इसके पास सेंट्रियोल नहीं आएगा तब तक ये सेकेंडरी oocyte जाइगोट में बदलेगा नहीं। अब यहां ये अरेस्ट है, वेट करेगा स्पर्म का। अब देखिए हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। यहां पर पोलर बॉडी फर्स्ट बना, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी कब बनती है, तो ध्यान रखना फर्स्ट पोलर बॉडी जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले बनती है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले बनेगी, और जो सेकंड पोलर बॉडी होती है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद में बनती है। तो गाइस मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उससे पहले सेकेंडरी oocyte बन के तैयार रहना चाहिए ना। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होगा सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte रिलीज जैसे ही होगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, यानी कि वो अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज सेकंड फेज के अंदर, क्योंकि वहां पर उसको सेंट्रियोल चाहिए, और सेंट्रियोल ओनली किसके पास में होता है, स्पर्म के पास में। तो ये फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में जाकर सेकेंडरी oocyte वेट करता है स्पर्म का, ताकि उससे सेंट्रियोल ले और फिर उससे जाइगोट में वो कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए मेटाफेज सेकंड में ये अरेस्ट है, और मैंने आपसे कहा था कि प्राइमरी पोलर बॉडीज जो बनती है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले बनती है, और सेकेंडरी पोलर बॉडी जो बनेगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद में बनेगी। अब हम आगे चलते हैं गाइस। यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि मियोसिस फर्स्ट
कब कंप्लीट हो जाता है? ध्यान रखना, म्यूसिस फर्स्ट को कंप्लीट होने में 36 से 48 होवर्स का समय लगता है। कितना समय लगता है? 36 से 48 होवर का समय लगता है, जिसमें म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, अब हमारे पास क्या प्रेजेंट है कि एक तो प्रेजेंट है सेकेंडरी ओसाइट और एक प्रेजेंट है फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, और ये सेकेंडरी ओसाइट। ओके गाइस, अब हम देखेंगे इनमें कौन सी प्रोसेस हुई। मियोसिस फर्स्ट और ये अरेस्ट हो गया मेटाफेज सेकंड के अंदर। तो ये अरेस्ट है मेटाफेज सेकंड में, क्योंकि इसके पास खुद का अपना सेंट्रियोल नहीं है। और ये दोनों किससे बने हैं? प्राइमरी ओसाइट से। ओके गाइस, अब ये जो सेकेंडरी ओसाइट है मेटाफेज सेकंड में आके ये अरेस्ट हो चुका है। अब इसमें क्या होगा? इसका मेटाफेज कब कंप्लीट होगा? जब इसके पास क्या आएगा? स्पर्म आएगा। क्या आएगा? स्पर्म जैसे इसके पास आता है तो इसके अंदर मियोसिस सेकंड होता है। देखिए, स्पर्म पूछ चुका है इसके पास। स्पर्म जैसे ही पूछेगा ये दोनों ऐड होंगे। ठीक है, और इसके पास क्या है? सेंट्रियोल है। ओके गाइस, हमने क्या कहा था अभी आपसे कि ये मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो चुका है सेकेंडरी ओसाइट और वेट कर रहा है किसका? सेंट्रियोल का। क्योंकि मेटाफेज कंप्लीट कब होगा? मेटाफेज सेकंड कंप्लीट तभी होगा जब इस सेकेंडरी ओसाइट के पास में सेंट्रियोल होगा। और सेंट्रियोल केवल किसके पास में होता है? स्पर्म के पास में होता है। अब स्पर्म इसके पास में आएगा, इसको सेंट्रियोल देगा, तब जाके सेकेंडरी ओसाइट ओवम में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्म मिलेगा वो ओवम में कन्वर्ट होगा। उस समय ओवम के साथ में सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। ठीक है गाइस, अब देखिए इस सेकेंडरी ओसाइट को क्या मिला? सेंट्रियोल मिला। और ये मियोसिस सेकेंड फेज है। कौन सी फेज है? मियोसिस सेकेंड फेज है। यानी मियोसिस सेकेंड के अंदर स्पर्म जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट के पास में आते हैं, उसे सेंट्रियोल देते हैं, तो क्या बनता है? ओवम बनता है। एक तो क्या बनेगा? ये ओवम बन गया। ओके गाइस, और साथ में क्या बनेगा? सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा। सेकेंड पोलर बॉडी। अब यहां पर फिर हमें समझना है कि मेटाफेज सेकंड अटका पड़ा है किसकी वजह से? क्योंकि इसके पास खुद का सेंट्रियोल नहीं है। अब इसको सेंट्रियोल जैसे मिल जाता है तो ओवम और सेकंड पोलर बॉडी बनती है। क्वेश्चन बन जाता है कि सेकेंडरी पोलर बॉडी कब बनती है? आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल और फर्स्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यानी कि फर्स्ट पोलर जो बॉडी बनेगा वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले बनेगा एंड सेकंड पोलर बॉडी जो बनेगा वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद में बनेगा। अब हमारे पास ओवम बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब ये जो ओवम है ये धीरे धीरे एग में बदल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? एक मैच्योर एग बन जाएगा और ये एक मैच्योर एग सेल बना लेती है। ओके गाइस, तो क्लियरली सभी को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से मैच्योर एग सेल हमारे पास में बन के तैयार हो चुकी है। अब हम बात यहां पर ये करेंगे कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर हम मेल के अंदर और फीमेल के अंदर जो गैमेट्स बन रहे हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अब जैसे ही हमारे पास मैच्योर एग सेल आ जाती है, इसका इंप्लीमेंटेशन होता है यूट्रस के अंदर, वो प्रोसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम गैमेटोजेनेसिस के अंदर आपको डिस्कशन करके ये बता देते हैं कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर 2 प्रोसेस होती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सेकंड ओजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग।
इन दो के बारे में हम गैमेटोजेनेसिस में पढ़ते हैं, क्योंकि ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान ही एक मैच्योर एग सेल डेवलप होती है, और इस एग सेल से ही जैसे जाइगोट डेवलप होने के बाद में फीटस, और फीटस से फिर एट ए चाइल्ड का जन्म होता है। तो गाइस हमने गैमेटोजेनेसिस में आज के लिए देख लिया है ओजेनेसिस को। ओके गाइस, थैंक्स।